नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 समाचार पर बात करने जा रहे हैं। पहला समाचार, सुप्रीम कोर्ट ने एस सिद्धार्थ के फैसले को पलट दिया है। क्या है वो फैसला, चर्चा उस पर भी होगी। साथ ही नियोजित शिक्षक के सक्षमता 5 में शामिल होने को लेकर मैंने जो खबर चलाई थी उसको लेकर बहुत तरीके की प्रतिक्रिया आई। मास्टरवा सब बड़ा गुस्सा में था। तब एक अभी शिक्षक संघ का एक नेता का हम फेसबुक प्रोफाइल के सहारे मास्टरवा से भी मेरा सवाल होगा। दूसरी खबर वो होगी। और तीसरी खबर होगी कि ट्रांसफ़र को लेकर जो स्थानीय स्तर के जो मतलब जिला स्तर के जो पदाधिकारी शिक्षक हैं, पदाधिकारी ने आज सीएम के प्रोग्राम में व्यवधान डालने को लेकर कुछ निर्णय लिए हैं। उस पर वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी ने सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी है। चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन शुरुआत हम सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की कर रहे हैं जिस जजमेंट से लगभग 30,000 से अधिक शिक्षकों को वित्तीय लाभ मिलेगा। जिस वित्तीय लाभ को एस सिद्धार्थ ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया, सिंगल बेंच के जजमेंट के खिलाफ डबल बेंच में गया। डबल बेंच हाई कोर्ट ने जब उस फैसले को सही ठहराया तो सुप्रीम कोर्ट चल गई सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई में एस सिद्धार्थ की उस तमाम दलील को खारिज करते हुए आदेश किया है कि जिस दिन से वो प्रशिक्षण उनका ख़त्म हुआ है उस दिनों से उनको वेतनमान का जो लाभ है वो दीजिए। मतलब हर शिक्षक को लाख 2 लाख रुपये का लाभ जो है एरियल के रूप में मिलेगा। मामला क्या है जरा सुनिए। टीईटी के माध्यम से बहाली हुई थी, याद होगा, तो 14 में। तो टीईटी के तहत जो बहाली हुई थी तो बहुत अधिकांश शिक्षक जो है उसमें ट्रेंड नहीं थे। तो उनको ट्रेंड करने के लिए कोर्ट में जो केस चल रहा था तो उसमें सरकार ने कहा था कि हम लोग इन लोगों की ट्रेनिंग दिलाएंगे। ट्रेनिंग हुआ 14 में, 15, 16, 17 बैच तक ट्रेनिंग हुआ। 14 से 16 और 15 से 17 बैच वाले का समय पर परीक्षा नहीं हुआ। एक बार 18 में परीक्षा हुआ और उसका रिजल्ट निकला। और रिजल्ट निकलने के बाद अब 14 में जो 16 में पास किया, जो 17 में पास किया और 18 में परीक्षा लेके आप 18 वाले के साथ कहे कि आप परीक्षा अभी पास किए हैं इसलिए वित्तीय लाभ हम आपको परीक्षा का पास करने के रिजल्ट के बाद हम देंगे। इसको लेकर शिक्षक हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच शिक्षक के पक्ष में फैसला दिया कि नहीं, इनको आप दीजिए। परीक्षा विलम्ब किए हैं आप ना, कि शिक्षक किया है विलम्ब, आप समय पर परीक्षा क्यों नहीं लिए, इसमें इन शिक्षकों की क्या दोष है। सरकार डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच ने भी सरकार को जो है सो के आदेश को खारिज कर दिया। तो एस सिद्धार्थ को दिमाग लगाया। देख लीजिए, इस बीच में जब सिंगल बेंच का जजमेंट वगैरह के बातचीत चल रहे थे तो दिमाग लगाया कि भाई आपको जो है हम जो है सो विरमण तिथि से, मतलब जब आप प्रशिक्षण खत्म किए, जिस दिन से वहाँ विरमित हुए उस दिन से हम आपको वैचारिक लाभ देंगे, ठीक ना। लेकिन वित्तीय लाभ देंगे जब आप परीक्षा पास किए। वैचारिक लाभ, विरमण के साथ आपको वैचारिक लाभ दिया है। इस मामले के खिलाफ लोग सिद्धार्थ के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में डबल बेंच में गए। वहाँ सरकार हार गई। उसके बाद सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो है सो कल सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है सो वर्सेस बिहार वर्सेस मनोज कुमार शिक्षक का ये मामला था। उसमें फ़िलहाल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, हाई कोर्ट का जजमेंट सही है। आप परीक्षा लेने में भाई सरकारी संस्थान ने विलम्ब किया है, उसमें शिक्षक का क्या दोष। तो अब विरमण तिथि जो कहते हैं ना, का हम आपको वैचारिक लाभ देंगे, वैचारिक लाभ नहीं, अब हमको वित्तीय लाभ भी देना पड़ेगा। तो जो शिक्षक इस बीच जिनको लाभ नहीं मिला है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 35,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनको ये लाभ अब सरकार को देनी पड़ेगी। तो एक तो खबर ये है। दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण खबर है कि सक्षमता 5 को लेकर जो डेटा बढ़ा दिया गया है। लगभग 80,000 ऐसे शिक्षक हैं, 30,000 फेल कर गए थे
और 50,000 ऐसे शिक्षक हैं जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, उनको आखिरी बार मौका दिया जा रहा था। हमने खबर चलाई थी कि देखिए सरकार का मंशा क्या है, सरकार क्या सोच रही है, और उसका आपके पास क्या आप कर सकते हैं, इस पर ज़रा विचार करिए। तो आपका संघ का नेता मास्टरवा सब हमारे ही पीछे पड़ गया कि संतोष जी जैसे सरकार का दलाली कर रहे हैं। अभी बताइए, ये राजू सिंह है, इसका फेसबुक आप ही का नेता हुआ है ना, राजू सिंह भी कहा है कि आ जाइए अब परीक्षा दीजिए। विजय चौधरी मंत्री आपसे आह्वान करवे किए थे। तो भाई जो चीज़ें हम सही और गलत से हमको कोई वास्ता नहीं है, उससे आपको लाभ होगा या नुकसान होगा उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सरकार के निर्णय के साथ अगर आप नहीं जाइएगा तो सरकार क्या सोच रही है उसके बाद उससे हम आपको अवगत कराए ना। तो आप देख लीजिए, अब राजू सिंह आपका नेता है, अब आप ये भी कह रहा है कि परीक्षा में शामिल होइए। शिक्षा मंत्री तो विजय चौधरी नहीं थे, उन्होंने भी आपको कहा कि ये सुनहरा मौका है, आप इस मौके का लाभ उठाइए और आप इसमें शामिल होइए, लेकिन आप उस बात को दूसरे तरीके से लिए। खैर, आप अपने नेताओं से फरियाइए। चलिए तीसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, फिर हम एक बात कहते हैं, आंदोलन से सरकार को झुका नहीं सकते, क्योंकि अब न वो सरकार रही न अब लोकतंत्र रहा। बड़े से बड़े आंदोलन को सरकार चुटकी में जो है सो ख़त्म कर देती है, इग्नोर कर देगा। न मीडिया खबर चलाएगी और न सरकार आपको तवज्जो देगी, उल्टे दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर देती है। जो 2014 के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो आप देख रहे हैं, एक से एक किसान आंदोलन हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कुछ बिगड़ा क्या? बीपीएससी छात्र लोग किया, कुछ सरकार 10 से 10 हुई, कहाँ किसके पास न्याय लेने जाइएगा? कोर्ट भी आजकल न्याय के साथ खड़ा रहता है क्या? कोर्ट भी सरकार के हाँ में हाँ लगाता है। लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट जाता है, देखिए सरकार ज्यादती कर रही है, तो लगता है जैसे सरकार का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठा हुआ है। ऐसे में इस तरीके की निर्णय लेने से हमें लगता है कि शिक्षकों का ही नुकसान होगा। अब देखिए, पेपर का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि शिक्षकगण वहाँ जो जिला के अंदर जो शिक्षक हैं, जो दूरी पर हैं, वो भी तबादला चाहते हैं, और उसको लेकर आज सीएम बेतिया पहुँच रहे हैं। तो वहाँ एक मांग पत्र देने की बात हो रही है, या फिर आप समझ ही रहे हैं। तो इस स्पेशल विजिलेंस से लेके, स्पेशल विजिलेंस नहीं कहते हैं, स्पेशल जो विशेष शाखा है, पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है कि इस सीएम के कार्यक्रम में जो जनसंवाद होगा तो मास्टर सब हंगामा कर सकता है, इसलिए एकदम चिन्हित करके रखा गया है कि एक भी मास्टर को आसपास फटकने नहीं देना है। इसी के यही वजह है कि वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र भी जारी कर दिया है कि आज की कोई भी शिक्षक छुट्टी पर नहीं रह सकते हैं, और अगर छुट्टी पर जाएंगे तो उन्हें वरीय पदाधिकारी से पहले सहमति लेनी पड़ेगी। तो ये सारी परिस्थिति इसलिए बन रही है कि आप उन चीज़ों, अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं है। इस बात को समझिए, जो तकनीकी तौर पर जो संभव है उसको कैसे आप करा सकते हैं, इस पर तैयारी कीजिए। आंदोलन के सहारे अब सरकार को डिगाया नहीं जा सकता है, हिलाया नहीं जा सकता है, डराया नहीं जा सकता है, क्योंकि आंदोलन को कुचलने का तरीका सरकार को अब समझ में आ गई है। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।